नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 40 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 40 का जो पहला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क। तो अगर बात करें सार्क के मुख्यालय की, तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें सार्क की, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब हुई है, ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सार्क के मुख्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और काठमांडू जो है वो कहाँ की राजधानी है, तो नेपाल देश की राजधानी का नाम काठमांडू है, जो कि सार्क की राजधानी 1987 में बनी थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो अगर बात करें सार्क की स्थापना की, तो सार्क की स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985। और 8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और कई बार सेम क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि इसकी मुख्यालय की स्थापना कब होती है। तो इसके मुख्यालय की जो स्थापना है वो 1987 में होती है। इस बात को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की, तो आप जुड़ सकते हैं यूथ अध्ययन के साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपये मंथ में भाई, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मतलब कि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आराम से घर आके हमारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर आपको अब करवा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये वीडियो तो फायदेमंद है ही है, लेकिन जो हमारी क्लास की वीडियो है जहाँ पे हम आपको लेक्चर वीडियो पढ़ाएंगे वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट, और अगर आप हमारा पूरा बैच परचेज कर रहे हैं, तो 7876145409 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही में अगर आप हमारा पूरा बैच परचेज करते हैं तो अभी हम आपको दे रहे हैं 30% ऑफ। तो आप इस नंबर पर जल्दी से हरी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए, जहां से 500 से ज़्यादा बच्चा भी हिस्सा बन चुका है। साथियों, बात करें सार्क की, सार्क में कुल देश कितने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सार्क में टोटल कंट्रीज है 8। अब क्वेश्चन एक परीक्षा में पूछेगा कि 8 देश है, चलो मान लिया, अब 8 में मेरे भाई कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, और ट्रिक का नाम है MBBS पानी। अच्छा, MBBS पानी का मतलब क्या हुआ, तो M से बनेगा मालदीव, एक B से भूटान, एक बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 ऐसे देश हैं जो कि सार्क के सदस्य है। पानी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल और आई से इंडिया। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया, ये 4 जो है वो क्या है, ये भी क्या है, सदस्य है। तो कितने हो गए, 8। तो कौन कौन हो गए, मालदीव 1, भूटान 2, बांग्लादेश 3, श्रीलंका 4। नंबर 5 में पाकिस्तान, 6 में अफगानिस्तान, 7 में नेपाल और 8 में इंडिया। तो ये बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है। तो आपको ये डिटेल से याद रखना है कि जो सार्क देश है इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क देशों में कुल देशों की संख्या 8 है। और ट्रिक आपको याद रखना है MBBS पानी, बेहतरीन तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में काम आने वाला रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कभी आपसे सार्क का पूरा नाम पूछ सकता है। तो सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। किसका पूरा नाम है, तो सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम आपको डिटेल से याद रखने हैं। अच्छा साथियों, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन हैं। तो सार्क संगठन के जो वर्तमान में महासचिव है उनका नाम है मोहम्मद गोलम सरवर। तो मोहम्मद गोलम सरवर ये क्या है, ये सार्क के वर्तमान में क्या है, आपके हेड है। बेहतरीन तरीके से ये डिटेल से आपको ये बात याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। मेडागास्कर इज लोकेटेड इन विच ओशियन। देखिए, बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशियन में स्थित है। मेडागास्कर को अक्सर कभी भास्कर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो मेडागास्कर, जिसको अक्सर भास्कर द्वीप भी कहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेडागास्कर है कहाँ, तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता
पूछता है कि दुनिया के अंदर कितने महासागर है, तो विश्व के अंदर कुल 5 महासागर है। 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। कई बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। और सबसे छोटा जो महासागर है, सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका ओशियन है, वो आपका कौन सा है, आपका आर्कटिक ओशियन है। आपको ये बात डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, लेकिन आप ये बताइए कि जो प्रशांत महासागर है इसकी आकृति कैसी है, इसकी शेप कैसी है। तो ये जो है आपका ट्रायंगल शेप है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि विश्व के कुल एरिया का कितने परसेंट एरिया कवर करता है, तो प्रशांत महासागर पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के कुल एरिया का 1/3 बोले तो भैया 33% एरिया कवर करता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। और कुल पूरे दुनिया का तो 33% मतलब 1/3, लेकिन टोटल जो ओशियन है 5 महासागरों का 60% एरिया कवर करता है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि, और वो क्वेश्चन मेरे भाई है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन टेट में आया है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो है आपका पपुआ न्यू गिनी। क्या है मेरे दोस्त, पपुआ न्यू गिनी जो है वो क्या है, ये जो है वो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अब मेडागास्कर द्वीप है, आपका पपुआ न्यू गिनी द्वीप है। अब टेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है। भाई द्वीप ऐसी भूमि होती है ना यार, जो चारों ओर से मेरे दोस्त किससे घिरी होती है, पानी से घिरी होती है। तो ऐसा भूस्थल, ऐसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी है, उसको क्या बोलेंगे, द्वीप। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर से पानी से घिरी होती है। ये भी पानी है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी है। जो 3 ओर से आपका जल से घिरी होगी वो क्या होगी, उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। और जो चारों ओर से पानी से घिरी होगी उसको द्वीप बोलेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और साथियों, जो क्वेश्चन परीक्षा में काम आने वाले होते हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सक्रिय होते बेटा, ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा फटते रहते हैं मेरे दोस्त। तो आपको याद रखना है कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन से ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा फटते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मेरे दोस्त कहाँ पे, मेरे भाई बहन, प्रशांत महासागर में। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे होंगे, अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती है और अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, हर हर महादेव, जय शुरगुल महाराज। आपकी टेंशन है साइकोलॉजी की वीडियोज़, लगातार आने वाले 10 दिन तक साइकोलॉजी की वीडियोज यूट्यूब इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच डालने वाला हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस चैनल को, और जितने भी दोस्त हैं उन तक भेजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से स्टेटस लगाइए, शेयर करिए ग्रुपों में, तब जाके मज़ा आने वाला है। मेरे भाई मिडिल क्लास फैमिली का हर एक बच्चा, उन तक ये वीडियोज़ पहुँचनी चाहिए। मेरा मकसद है कि हर एक वो बच्चा तक वीडियो पहुँचे जो मिडिल क्लास फैमिली का है, जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकता हज़ारों की, उसके लिए मैं यहाँ पे ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। बेहतरीन वीडियोज़ मेरे भाई ये है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अच्छा जी, दूसरा सबसे बड़ा महासागर दुनिया का कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। अच्छा, दुनिया का सबसे गहरा, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, तो दुनिया का सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा भी प्रशांत है और गहरा भी कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। अब गहरा क्यों है, क्योंकि इस महासागर में दुनिया की सबसे गहरी गर्त प्रशांत महासागर में है। कौन सी गर्त है, मारियाना गर्त। तो मारियाना जो ट्रेंच है ना भाई, वो क्या है, दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है, सबसे गहरी गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो बात कर रहे थे हम अटलांटिक की, कि अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे गहरा है, लेकिन ये कैसे आकार का है। अब प्रशांत तो त्रिभुजाकार है, लेकिन अटलांटिक कैसे है, इसका भी कोई आकार है, इसकी भी कोई शेप है। तो इसका आकार है एस आकार। तो एस आकार का महासागर कौन सा है, तो वो आपका अटलांटिक सागर है। अटलांटिक महासागर मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है, एक एक वीडियो को याद रख लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले। आदत बना लीजिएगा कि एक दिन में 2 वीडियो यूथ अध्ययन वाला सर डालेगा, आने वाले समय में 2 से 3 भी डाल देगा, लेकिन आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ। ये वीडियोज़ नहीं, ये एक आपके लिए बहुत बेहतरीन वो है, प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए इस चैनल के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। साथियों, अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, बोले भैया ऐसा आकार का है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है। तो मेरे दोस्त, आपको बेहतरीन तरीके से मेरे भाई बहनों याद रखना है कि सर्वाधिक लवणता वाला महासागर
महासागर, वो भी कौन सा है आपका अटलांटिक महासागर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब प्रशांत का पूछा तो मैंने बताया पपुआ न्यू गिनी है, वो आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। और द्वीप मैंने बोल दिया, ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि पूरी दुनिया का, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए 50 रुपए के नोट पे भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाला, मतलब कि कौन सा रूपांकन है? द न्यू नोट ऑफ लॉन्च्ड 50 रुपीज बाय द आरबीआई हैज द मोटिव ऑफ डिपिक्टिंग द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है आपका रथ के साथ हम्पी के स्मारक। कौन सा है भाई? हम्पी के स्मारक आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे दोस्त याद रखना है। ये परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जो बात परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहने वाली उन बातों को आपने डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे दोस्त याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं उन क्वेश्चन को आप डिटेल से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में काम आने वाला है। तो 50 रुपए के नोट पे क्या है, रथ के साथ हम्पी के स्मारक है, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब साथियों, एक क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, अब वो कौन सा क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा जो भारत के जो नोट है उस पे 10 रुपए पे तो आपका, अच्छा 50 रुपए पे तो आपका क्या है, 50 रुपए पे आपका हम्पी के रथ के साथ हम्पी जो ये कर्नाटक में है, हम्पी के स्मारक। अच्छा, बात करें 10 रुपए का जो नोट है उस पे क्या है भाई, तो 10 रुपए के नोट की जब भी हम बात करते हैं तो 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पे? 10 रुपए के नोट पे है। कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि 10 रुपए का नोट कैसा है, तो देखा होगा आपने, भूरा पीला है, थोड़ा भूरा है थोड़ा पीला है। उसी प्रकार आपका 20 रुपए के नोट पे, तो 20 रुपए के नोट पे आपकी एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, और एलोरा की गुफाएं बहुत प्राचीन हैं, और 20 रुपए का नोट का जो कलर है वो हरा पीला है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका 50 रुपए का नोट पे है तो भैया क्या आपका हम्पी के साथ, रथ के साथ हम्पी है जो कि कर्नाटक में है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इसका कलर है आपका फ्लोरोसेंट ब्लू। क्या है? फ्लोरोसेंट ब्लू है 50 रुपए के नोट पे। अच्छा, 100 रुपए का नोट देखा है कितना मस्त लगता है देखने में, लेवेंडर कलर, बहुत ही ट्रेंडिंग में आया था लेवेंडर कलर। तो लेवेंडर कलर आपका 100 रुपए के नोट पर है, और यहाँ 100 रुपए के नोट पे है रानी की वाव। भाई आपको याद रखना है कि जो ये रानी की वाव है वो 100 रुपए के नोट पे है, और रानी की वाव कहाँ पर है, तो याद रखना है रानी की वाव कहाँ पर है, गुजरात में है। तो रानी की वाव गुजरात में है। अच्छा, 200 का जो नोट है वो चमकीला पीला है, यहाँ पे सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। अक्सर हमको जो नाम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है जो कि 200 रुपए के नोट पे है, जिसका कलर आपका चमकीला पीला है। उसी प्रकार आपका 500 का नोट, भाई सबको पता है 500 आजकल सबसे बड़ा नोट अब 500 है, क्योंकि 2000 का नोट अब बंद कर दिया गया है। लेकिन 500 का जो नोट है वो पथरीला स्लेटी है, और इस पे जो बना है 500 रुपए के नोट पे वो है लाल किला। तो लाल किला 500 के नोट पे बना है। अच्छा, मुद्राओं के बारे में किस नोट पे कौन सा चित्र है ये हमने देख लिया। एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की जो करेंसी है, भारत का जो करेंसी नोट है, उस नोट के पीछे लैंग्वेज पैनल में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं लिखी गई है, तो कुल क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो 15 है, ठीक है। और अगर बात करें अगले हिस्से पर हिंदी और अंग्रेजी में भी जो मूल्य लिखा जाता है तो उस वैसे तो कुल 17 हो जाती है, लेकिन अगर भाषा पैनल की बात करें, जो पीछे भाषा पैनल होता है उसको अगर ले तो 15 होती है, और अगर बात करें आपका अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश को मिला के तो होती है भाई 17। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, वैसे 15 होती है। ये आरबीआई जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है, और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 के आसपास हुई थी। ये सारी बातें आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं उन पे साइन होते हैं भारत के गवर्नर के, और वर्तमान में भारत के जो गवर्नर हैं वो कौन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा साहब क्या है, आरबीआई के गवर्नर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो संजय मल्होत्रा है वो आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और जितने भी प्यारे क्वेश्चन हैं इनको बहुत प्यार से आपको याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको।
तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन इससे भी प्यारा है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर ज़िला है, यहाँ पे विधानसभा सीटों की टोटल संख्या है 5। 5 संख्या टोटल है, लेकिन कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 5 तो टोटल है, लेकिन एससी में कितनी है, अनुसूचित जाति में कितनी है। तो अनुसूचित जाति में यहाँ पे सिर्फ एक सीट है और उस सीट का नाम है भोरंज। कौन सा है? बोरंज। बात आज हमीरपुर की हो रही है। हमीरपुर में विधानसभा की 5 सीटें कौन कौन सी आती है। तो एक तो आपकी भोरंज है जो कि एससी में आती है। भोरंज के अलावा बड़सर। बड़सर विधानसभा सीट कहाँ पर है? तो बड़सर भी आपका याद रखना है भाई, बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार आया है। बड़सर विधानसभा भी कहाँ पर है? हमीरपुर में। एक आपकी हमीरपुर शहर विधानसभा क्षेत्र है। नदौन बहुत ट्रेंडिंग में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ से आते हैं? नदौन से आते हैं। सुजानपुर विधानसभा सीट ये भी हमीरपुर में है। तो सुजानपुर, नदौन, हमीरपुर, बड़सर और भोरंज, ये सारी की सारी कहाँ पर है? हमीरपुर में। अब आप बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें टोटल वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो वर्तमान में 68। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि अब बढ़ जाएगी, लेकिन अभी 68 निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में है। और मज़े की बात बोलता हूँ कि 68 में से आरक्षित कितने हैं। तो आरक्षित है मेरे दोस्त 20। तो आरक्षित सीटें होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है हमारे संविधान में। तो 20 सीटें आरक्षित है, रिजर्व सीटें हैं, जिसमें से हमारे जो एससी भाई है उनके लिए यहाँ पे कितनी है? उनके लिए है 17। अनुसूचित जाति जिसको हम कहेंगे, तो अनुसूचित जाति के लिए 17 है। और एसटी के लिए जो है वो जो शेड्यूल ट्राइब वाले हैं उनके लिए 3 है। आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 है तो कहाँ कहाँ है? तो एक है किन्नौर में, एक है किन्नौर में, और एक है आपके कहाँ पर? लाहौल स्पीति में, और एक है आपकी चंबा में। तो चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में विधानसभा की जो सीटें हैं मेरे दोस्त वो एक एक है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन ट्रेंड में आ रहा है। पहले भी मैं इस क्वेश्चन को किसी न किसी पार्ट में आपको एक बार रिवाइज करवा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में महिला सदस्यों की संख्या कितनी विधानसभा में? तो 3 है भाई महिलाओं की संख्या। लेकिन उस टाइम जो मैंने पिछली वीडियो की बात करूँ उस टाइम मैंने बोला था कितनी सीटें कहाँ हैं, लेकिन आज हम इस बार चर्चा नहीं करेंगे, इस बात की दूसरी ही चर्चा कर रहे हैं। इस बार हम विधानसभा की कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि विधानसभा की मतदाताओं की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र। तो लाहौल स्पीति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। और बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? लाहौल स्पीति है, क्योंकि लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है ना वो 13,835 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो बहुत बड़ा एरिया है और लोग वहाँ बहुत कम रहते हैं। तो देख लीजिए वोटर की और वहाँ की जो वर्तमान में जो लाहौल स्पीति की जो वर्तमान में विधायक है ना, उनका नाम है अनुराधा राणा। बहुत एनर्जेटिक है और अभी उम्र में भी बहुत छोटे अनुराधा राणा जी। तो 3 है। रीना कश्यप जी, ये भी यंग है, ये भी पच्छाद से है। और इसके अलावा बात करें आपका कमलेश ठाकुर जी, ये आपका देहरा से है। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना यार, तो कमेंट बॉक्स में ना जय शिरगुल महाराज आपको जरूर लिखना है। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है विद्या स्टोक्स। लेकिन अगर पहले अध्यक्ष की बात करें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है पंडित जयवंत राम। तो पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। तो पंडित जयवंत राम पहले अध्यक्ष है। और पहली महिला पूछ ली तो आपको याद रखना है पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आपकी विद्या स्टोक है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए जी, अगली क्वेश्चन आपसे उससे भी प्यारा क्वेश्चन है। और जो भी प्यारे क्वेश्चन है ना वो यूथ अध्ययन में बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। आप इस चैनल को बस फॉलो कर लीजिए, अपने एग्ज़ाम तक आशीर्वाद रहना चाहिए महादेव का, क्योंकि उनके कृपा से ये सब काम हो रहे हैं। हम तो माध्यम हैं और मैं हमेशा अपने आप को माध्यम मानूंगा कि मुझे माध्यम बनाया है आपके बीच एक अच्छी वीडियोज़ भेजने का। ये फ्री वीडियोज़ आपके बीच ऐसे आएगी। महादेव की कृपा रही, भोले बाबा की कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा रही, तो साइकोलॉजी की वीडियोज़ भी हर दिन आपके बीच आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 3 वीडियोज़ आपके बीच डाली जाए, ताकि पेपर तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। पिछले बार जो आर्ट्स का रिजल्ट रहा था वो उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि पूरे हिमाचल का रिजल्ट 40% में HB-TET का है। और उसमें यूथ अध्ययन का एक महत्वपूर्ण रोल होगा, ये बात आप मान लीजिएगा। अगला 1.5 महीना, अगले जो 50 दिन है
वो वीडियोज़ का एक गुच्छा आपके बीच आएगा और आपकी जो मदद करेगा। मैराथन भी लेके आऊँगा, लाइव मैराथन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा बोर्ड के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको टेंशन नहीं लेनी है, यूथ अध्ययन आपके लिए 100% देगा। बस आपको भी मेरे लिए 100% देना है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है कि स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई स्पीति की बात करें, जो स्पीति नदी है ना, वो सतलुज की सहायक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। चलो समझ गए कि स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी है। इसके अलावा और सतलुज नदी की और कौन कौन सी सहायक है? तो स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और स्पीति नदी सतलुज में मिलती है कहाँ पे? नामगिया नामक स्थान पे। अब आप बोलेंगे नामगिया कहाँ पर है भाई? तो नामगिया पड़ता है किन्नौर में। तो नामगिया नामक स्थान में ये मिलती है कहाँ पर? किन्नौर में मिलती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नोगली खड्ड, तो नोगली खड्ड की बात करें तो नोगली खड्ड सतलुज में रामपुर बुशहर में मिलती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है मेरे दोस्त, कि नोगली खड्ड जो है वो मेरे भाई आपका सतलुज में कहाँ मिलते हैं? तो रामपुर बुशहर में मिलती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है कि सतलुज को ग्रीक में क्या कहा जाता है? तो सतलुज नदी को ग्रीक में कहते हैं हुप्सिस। क्या कहते हैं? हुप्सिस। तो हुप्सिस जो है वो सतलुज नदी को ग्रीक में कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत पेपर में आने वाला क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? बोले बता दीजिए जी। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। सतलुज नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर है। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, नामगिया शहर किस नदी के पास है? नामगिया शहर सतलुज नदी के पास है, किन्नौर में है। कल्पा किस नदी के पास है? सतलुज नदी के पास है। रामपुर शहर किस नदी के पास है? सतलुज नदी के पास है। तत्तापानी किस नदी के पास है? सतलुज नदी के पास है। बिलासपुर किस नदी के पास है? सतलुज नदी के पास है। तो सारे क्वेश्चन कैसे याद रखोगे, कितने ट्रेंडिंग में याद रखोगे, वो आप जानो। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये भैया हमारा काम है। देखिए, खाना घर में खा तो हम लेते हैं, लेकिन बनाने का काम हमारे माताश्री का होता है। तो डेफिनेटली हमको भी वो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सतलुज नदी के बारे में आज बात करेंगे, ज़्यादा नदियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अगला आना है इसको हमने पढ़ रखा है कि सांगला घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से, और ये कहाँ है? किन्नौर में। इस क्वेश्चन को और कभी पढ़ेंगे, लेकिन आज बात करते हैं कि सतलुज नदी हिमाचल में कहाँ एंटर होती है। तो सतलुज नदी आती कहाँ से है? तो मानसरोवर झील, राजस्थान, तिब्बत से आती है। और हिमाचल में जो ये एंटर हो रही है ना, इसका जो उद्गम हो रहा है वो आपका शिव की दर्रे से हो रहा है, और छोड़ती है कहाँ पे? पंजाब में। ये भाखड़ा नंगल बांध में हिमाचल को छोड़ती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।